नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। और इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां बिहार के सियासी गलियारे से बड़ी खबर आ रही है। बिहार सरकार में उद्योग मंत्री श्याम रजक कल मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों से जो जानकारी हम तक आ रही है उसके मुताबिक बताएं कि कल 12 बजे श्याम रजक विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। बताया यह भी जा रहा है कि जेडीयू में अपनी उपेक्षा से श्याम रजक जो है वो नाराज चल रहे थे। खबर यह भी मिल रही है कि श्याम रजक जेडीयू छोड़कर एक बार फिर आरजेडी का दामन थाम सकते हैं। इस्तीफा देने के बाद कल 1 बजे श्याम रजक आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं पटना का, जहां से हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, चुनावी साल है और ऐसे में बड़ी खबर आ रही है जहां श्याम रजक जेडीयू से इस्तीफा देकर आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। अब तक क्या कुछ जानकारी आ रही है, बताइए। देखिए सुकन्या, ये साफ हो गया कि जेडीयू के मंत्री, माफ कीजिएगा, जेडीयू नेता और बिहार सरकार के जो फिलहाल उद्योग मंत्री है श्याम रजक, अब अपने पार्टी में अपनी अवहेलना को लेकर बुरी तरीके से नाराज थे। और खासकर उनकी नाराजगी इस बात को लेकर भी थी कि जिस विभाग में वो मंत्री हैं उस विभाग के सचिव से उनकी पटरी नहीं बैठ रही थी। इसके अलावा कई सारी ऐसी बातें थी। खबर यहां तक आ रहा था कि फुलवारी शरीफ, जहां से वो फिलहाल सिटिंग विधायक हैं, उनके टिकट को काटकर अरुण मांझी हैं, उन्हें टिकट दिया जा सकता है। ये तमाम तरह की बातें जब श्याम रजक तक पहुंचे, श्याम रजक इस बात को लेकर लगातार उपेक्षा महसूस कर रहे थे और फाइनली उन्होंने तय कर लिया कि अब वो इस पार्टी में नहीं रहेंगे और आज देर शाम तक मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। और कल विधानसभा अध्यक्ष के पास जाके वो जेडीयू से इस्तीफा दे देंगे अपनी सदस्यता से। और कल 1 बजे, जैसे कि जानकारी मिली, कल 1 बजे आरजेडी के कार्यालय में वो आरजेडी में ज्वाइन करने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है, श्याम रजक काफी लंबे समय तक लालू यादव के बहुत विश्वस्त रहे थे, लेकिन बीच में लालू यादव को छोड़कर उन्होंने नीतीश कुमार का दामन थाम लिया था और नीतीश कुमार के कार्यकाल में वो 2 बार मंत्री बने। इसके पहले एक बार वो खाद्य आपूर्ति मंत्री बने और दूसरी बार उन्हें उद्योग विभाग का मंत्री बनाया गया। लेकिन हाल के कुछ लगभग पिछले 1 सालों से लगातार श्याम रजक बार बार ये आरोप लगा रहे थे कि पार्टी में उनकी वो पूछ नहीं हो रही है जिस पूछ के लिए वो परेशान थे। तो जाहिर सी बात है, श्याम रजक की नाराजगी इस कदर अब आ गई है कि उन्होंने फाइनली ये तय कर लिया कि वो जेडीयू को बाय बाय करके आरजेडी का दामन थामेंगे। तो जाहिर सी बात है सुकन्या, चुनावी साल है, चुनावी साल में जेडीयू के एक बड़े नेता हैं और खासकर दलित चेहरे के तौर पर भी जाने जाते हैं, उनका पार्टी से छोड़कर जाना कहीं न कहीं जेडीयू के लिए झटका है। इसके पहले भी सुकन्या मैं आपको बताऊं कि श्याम रजक को मनाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन श्याम रजक नहीं माने और फाइनली उन्होंने तय कर लिया कि अब कुछ भी हो, अब वो आरजेडी के दामन थामेंगे। और आरजेडी के लिए इस वक्त जब चुनावी साल है, श्याम रजक जैसे नेता को अपने पाले में कर जेडीयू को उन्होंने जोरदार झटका दे दिया है। सुकन्या, बिल्कुल झटका तो दिया है, लेकिन जो खबरें हम तक आ रही है आनंद, उसमें यह माना जा रहा है कि हाल ही में जो जेडीयू की वर्चुअल रैली हुई थी उसमें भी उनको दूर रखा गया था। साथ ही जो उनका विधानसभा क्षेत्र है उसमें अरुण मांझी लगातार घूम रहे हैं, इससे भी वो दिक्कत में है। उन्हें डर लग रहा है कि कहीं उनका टिकट न कट जाए। तो क्या कुछ आपको लग रहा है? देखिए बिल्कुल सुकन्या, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फुलवारी शरीफ से जहां से वो सिटिंग विधायक थे, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उनके सीट को काटा जा रहा है। और अरुण मांझी जो इसके पहले मसौरी से विधायक रह चुके हैं, वो भी लगातार वहां पे दौरा कर रहे थे और इस बात की नाराजगी श्याम रजक ने आला कमान को जानकारी भी दी थी। लेकिन आला कमान की तरफ से जब कोई उन्हें आश्वासन नहीं मिला, उसके बाद उनकी नाराजगी उभर गई और खबर यहाँ तक कि 15 दिन पहले अरुण मांझी और श्याम रजक में इस बात को लेकर तीखी नोकझोंक भी हुई थी। और तब अरुण मांझी ने कहा था कि उन्हें ऊपर से आदेश है, इस वजह से वो अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, श्याम रजक को लगा कि जब उन्हें फुलवारी शरीफ के टिकट से महरूम किया जा सकता है, उसके बाद उनकी नाराजगी उभर गई। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि हमने विभाग के सचिव जो सिद्धार्थ जो विभाग के सचिव बनाए गए थे, उनसे उनकी पटरी नहीं बैठ रही थी। तो ये दोनों महत्वपूर्ण बिंदु बने जिसकी वजह से श्याम रजक ने तय कर लिया कि वो फिलहाल अब जेडीयू में बिल्कुल बिल्कुल। आनंद, ये जरा बताइए कि अब जब ये खबर बाहर आ चुकी है, मीडिया में चर्चाओं का दौर चल रहा है, तो क्या जेडीयू की तरफ से मनाने की कवायद शुरू हो गई है या फिर उनको जाने दिया जा रहा है? इसके अलावा भी बताइए कि आरजेडी में वो किस किस के संपर्क में है, क्या बात पक्की हो गई है उनकी आरजेडी में? देखिए, जैसे कि मैंने आपको सुकन्या बताया कि कल देर रात आरजेडी के 2 बड़े नेता
जिसमें चर्चा है कि तेजस्वी यादव और जगदानंद सिंह दोनों की मुलाकात श्याम रजक से हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि आरजेडी के दो बड़े नेता की मुलाकात जब अगर श्याम रजक से होती है तो उसके बाद गुंजाइश नहीं बचती है। जेडीयू की तरफ से पूरी कोशिश की गई थी कि श्याम रजक को मनाया जाए, लेकिन श्याम रजक मानने को तैयार नहीं हुआ और उसके बाद आरजेडी में बात उनकी इस कदर आगे बढ़ चुकी थी कि दोबारा उनके लिए वापस लौटना गुंजाइश नहीं बच रहा था। तो यही वजह है कि श्याम रजक ने साफ कर दिया कि अब वो किसी कीमत पर जेडीयू में वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि बार बार वो आरोप लगा रहे थे कि जब सिटिंग एमएलए होने के बावजूद, मंत्री होने के बावजूद, इतने बड़े कद के नेता होने के बाद भी अगर उनके टिकट को लेकर संशय की स्थिति बनी रहे तो उस पार्टी में उनकी स्थिति, चलिए देखना होगा कि कब वो इस्तीफा देते हैं और कब आरजेडी का दामन थामते हैं, और जब वो खबरें आएंगी तो सबसे पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड आपको दिखाएगा। तो बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज है। जेडीयू और एलजेपी के बीच तल्खी लगातार बढ़ती जा रही है। दोनों तरफ से बयानों के तीर और तीखे होते जा रहे हैं। नीतीश कुमार को लेकर चिराग पासवान के तेवर तल्ख हैं। शनिवार को चिराग पासवान ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर साफ कहा कि सरकार की नाकामियों को जनता के सामने रखें। साथ ही उन्होंने पार्टी नेताओं से राय भी मांगी। बैठक के बाद पार्टी के सांसद चंदन कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ जो बोलेगा उन्हें जवाब दिया जाएगा। कालिदास सूरदास नहीं चल रहा है, जो था परसों 2 दिन पहले का मैटर था, कहानी खत्म हो गया। फिर जब आएगा मैटर, जो लोग जवाब देंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो लोग भी जवाब देंगे उनको जवाब दिया जाएगा। और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और सिपाही हर परिस्थिति में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। जेडीयू लगातार हमले बोल रही है आप पे, कालिदास बोला। इन सभी बातों का जवाब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ कहा है कि वो उम्र में छोटे हैं, बड़े लोग क्या बोलते हैं उनकी सभी बातों का हमको जवाब नहीं देना है। हम अपने बिहार की चिंता कर रहे हैं, बिहारियों की चिंता कर रहे हैं। बिहार कैसे फर्स्ट हो, बिहारी कैसे फर्स्ट हो, ये हमारी चिंता है। और इस विजन के साथ हम सिर्फ समस्या नहीं बताते हैं, हम सुझाव देते हैं। और हमारे सुझाव देने से अगर किसी को तकलीफ होती है तो इसके लिए हम क्या करें। और इन सब के बीच एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान को बीजेपी नेता संजय पासवान का साथ मिला है। संजय पासवान ने कहा कि काम नहीं होने पर सवाल उठाना गलत नहीं है। हालांकि संजय पासवान ने यह भी कहा कि जेडीयू एलजेपी के बीच बढ़ी तल्खी का विधानसभा चुनाव में असर नहीं पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अभी जो भी बयान लोजपा की ओर से आ रहा है, मानता हूं कि एक ऑब्जर्वेशन है, कोई बयान, स्टेटमेंट, कमेंट का ऐसा नहीं है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा जब खुद लोजपा अध्यक्ष मिलने गए नीतीश बाबू से और बैठ के बातचीत किया। तो मुझे लगता है कि मामला कुछ ऐसा कुछ है नहीं, और जो कुछ मामला था खत्म हो गया है। और वरना बीजेपी के लोग भी हमारे हैं उस मामला को निपटाने के लिए। इसलिए मुझे लगता है कि अंततोगत्वा हम लोग का जो अलायंस है वह इंटैक्ट रहेगा, ये मेरा मानना है। पूर्व पशुपालन मंत्री और कांग्रेस विधायक अवधेश सिंह ने कैलेंडर के जरिए चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। कैलेंडर में यह बताया गया है कि अपने इलाके में उन्होंने कौन कौन से काम करवाए। हालांकि सत्ता पक्ष का कहना है कि कैलेंडर में जिन योजनाओं का जिक्र है वो बिहार सरकार की योजनाएं हैं और विधायक जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। जो 4.5 वर्ष जो हमने काम किया है, उन कामों को उन गांवों में जहां जहां हमने किया है उसका विस्तृत उस कैलेंडर में जानकारी है। चुनाव अब नज़दीक है, 2-3 महीना समय बचा है, तो वजीरगंज के विधायक जी जो कैलेंडर बांट रहे हैं उसमें सारी सरकारी योजना का नाम दिए हुए हैं जो एनडीए गठबंधन, जदयू भाजपा गठबंधन की सरकार काम कर रही है। विद्युतीकरण, नल जल योजना, हरियाली योजना, उसी योजना का नाम कैलेंडर में डाल करके जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। चुनावी साल है और नेताओं को जनता की याद आने लगी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज सारण प्रमंडल के बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर हैं। दरियापुर से तेजस्वी यादव ने अपने दौरे की शुरुआत की। उसके बाद मढ़ौरा में वे बाढ़ पीड़ितों से मिले। अपने दौरे के दौरान तेजस्वी यादव बाढ़ पीड़ितों से मिल रहे हैं और सरकार की ओर से किए गए उपायों की जानकारी ले रहे हैं। सारण के बाद तेजस्वी यादव गोपालगंज भी जाएंगे, जहां से बाढ़ पीड़ितों से मिलेंगे। सारण में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात के बाद तेजस्वी ने कहा कि बाढ़ और कोरोना को लेकर सरकार जो दावे कर रही है वो जमीन पर कहीं नजर नहीं आ रहा। कैंप में भी आप लोग देखे होंगे कि जो कहा जा रहा है कि बाढ़ कैंप में जो है जांच कराया जा रहा है, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं कराई। लोगों को बाहरी
कठिनाई है, घर बार सब डूब गया, नुकसान है, गरीब लोग हैं। और लालू रसोई के द्वारा जो है इन लोगों को, विधायक है मढ़ौरा के लोग खाना वाना खिलवा रहे हैं। खबर पूर्णिया से है, जहां 22 अनुमंडल के चनकी गांव में कनकई नदी का कटाव जारी है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे चंद सेकंड के अंदर एक मकान भरभरा कर नदी में गिर रहा है। चनकी गांव के लोगों का कहना है कि अब तक कनकई नदी में 30 से ज्यादा घर समा चुके हैं। कई कच्चे और पक्के मकान कटाव की जद में हैं, लेकिन अभी तक कोई सरकारी मदद मिली नहीं। जिनका घर नदी में समा चुका है वो सड़क पर रह रहे हैं। है तो नदी का कटान आज लगभग 1 महीने से है और घर लगभग 29 से 35 घर के बीच अब तक नदी में बह चुका है। यहाँ कोई प्रशासन का कोई आदमी भी नहीं आया, अब तक कोई मदद भी नहीं मिला है। खगड़िया में बाढ़ से 1.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और हजारों लोग बांध पर शरण लिए हुए हैं। मदद के नाम पर प्रशासन की तरफ से सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है और लोग परेशान हैं। अलौली को कोयला डी में बाढ़ पीड़ितों से बात की हमारे सहयोगी दिग्विजय कुमार ने। खगड़िया के सोनमंखी बांध है, वहां पे दिखाना चाह रहे हैं ये कि जो बाढ़ पीड़ित हैं वो अपने घर छोड़ करके इस बांध पे आकर के रह रहे हैं। पिछले 1 महीने से ये लोग इसी बांध पर आकर के रह रहे हैं और कई संख्या में जो कोयला गांव है यहाँ पे उसके सारे लोग हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मवेशी हैं उनको लेकर के आए हैं और धीरे धीरे जो बच्चे से लेकर के सभी लोग, सबसे बड़ी बात यह है कि जिला प्रशासन ने इनको प्लास्टिक जो दिया है उससे ये लोग झोपड़ी तो बनाए हैं, लेकिन उस घर का स्थिति आप देख सकते हैं कि न तो ये पूरा ढका हुआ है और खुला हुआ है। ये एक तरह से कहे तो कि देख सकते हैं कि आधा पन्नी फटा हुआ है, आधा पन्नी जो दिया हुआ है उससे वो किसी तरह रहने के लिए यहाँ पर विवश है। कुछ परिवार है परेशानी है, घर में पानी घुस गए, बांध पर आयल छिए, 1 महीना से यहाँ पर छिए, कोई देखे भी नहीं एले और ई बांध जे पर छिए वो भी कटि रहल छै। घर में पानी ढुकले ये, बाढ़ि भेले ये तो एलिए माल जाल बकरी छकरी लेके बाल बच्चा लेके। यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं। 10 दिन के बाद हेबे देलकै एगो प्लास्टिक आ 2 किलो के चावल, वैसे की होय वाला छै। इन बाढ़ पीड़ितों का जड़ पिछले 1 महीने से यहाँ पे रह रहे हैं और जिला प्रशासन ने जो इनको खाद्य राहत सामग्री उपलब्ध करवाई थी वो भी समाप्त हो चुका है और जिस तरह से जलस्तर लगातार अभी भी बढ़ रही है और कोसी गंगा बागमती जो नदी है वो उसका भी जलस्तर बढ़ा हुआ है, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि इनकी परेशानी अभी कम होती नजर नहीं आ रही है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। बूढ़ी गंडक का जलस्तर बढ़ने से मुजफ्फरपुर में तिरहुत नहर का तटबंध 2 जगहों पर टूट गया है और एक जगह तोड़ दिया गया है, जिससे हजारों एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो गई है। सकरा के 2 दर्जन पंचायतों के साथ मुसहरी के कई प्रखंडों में पानी भर गया। पानी निकलने का कोई इंतजाम नहीं है। किसानों की चिंता ये है कि अगर पानी नहीं निकला तो रबी की फसल भी नहीं हो पाएगी। किसानों ने चौपाल लगाकर सरकार और प्रशासन से पानी निकालने का इंतजाम करने की गुजारिश की है। चौपाल का जो ये दृश्य है ये मुजफ्फरपुर के मुशहरी प्रखंड के 2 पंचायतों के बीच, और ये पंचायत है मनिका हरिकेश और छपरा मेघ, और इन दोनों पंचायतों के बीच चौर में ये पंचायत बुलाई गई है। हम लोग पंचायत की बात करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा मकसद समझने का प्रयास करें कि आप देखिए कैमरा जहाँ तक आपको दिखा रहा है सिर्फ पानी ही पानी है और इस इलाके में कोई बस्ती नहीं है। फिर भी चिंता है कि तिरहुत नहर का जब तटबंध टूटा तो इस इलाके के हजारों एकड़ की फसल बर्बाद हो गई। दूसरी तरफ देखेंगे कि आप दूर दूर तक, जितनी दूर तक देखेंगे वहाँ तक सिर्फ पानी ही पानी है और जिन लोगों ने धान की खेती की थी वो डूब गए। आज ये चौपाल चिंता की चौपाल है, किसानों के चेहरे पर चिंता है, मायूसी है। धान तो खत्म हो गया, गेहूं की भी संभावना नहीं। चौपाल आप लोग बैठा है यही वर्षा पानी के चलते। क्या दिक्कत है? पानी के चलते दिक्कत है, जो सब डूबा हुआ है, खेती सब खत्म है। न कोई होने का आशा है, न जो किए थे वो भी खत्म हो गया। ये तिरहुत नहर का बांध है जो टूटा तटबंध, उससे भी पानी कुछ यहाँ आ गया और यहाँ पानी निकलने का रास्ता ही नहीं है, इसलिए यहाँ जम करके पानी और सारा धान की जो भी फसल हुई है वो सब समाप्त हो गया। आज तक प्रशासन कहियो घूम के नहीं आया देखने की काहे पानी वहाँ
जोड़ी है, नहर है, उसको घेर के घर बनाए हुए हैं। उसके लिए व्यवस्था करे सरकार, पानी निकासी कराए। ये कृषि प्रधान इलाका है और ये पूरा 1000 एकड़ में 5 गांव का यह चौड़ है, जो हर साल यही स्थिति होती है। कई एक बार बात भी उठी है कि इस चौड़ का जल निकासी के लिए पुलिया वगैरह बनाना है, आगे अतिक्रमण है उसको साफ कराना है, लेकिन सरकार और प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है। कि ये हर दूसरे तीसरे साल की कहानी है जब तिरहुत नहर के तटबंध को काट दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है और इनकी लगी लगाई फसल बर्बाद हो जाती है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। सिर्फ 2 मिनट की बात है, 2 मिनट है कुछ सार्थक करने के लिए जिससे किसी के जीवन में बदलाव लाया जा सके। मैगी देश के लिए 2 मिनट, एक छोटी सी कोशिश। ये एक पहल है जिसे नेस्ले ने नेटवर्क 18 के साथ मिलकर शुरू किया। इसके जरिए बेहतर स्वास्थ्य और रोजगार के साथ साथ जितने लोगों के लिए हम अच्छा कर सकते हैं उनके लिए अच्छा करने का प्रयास है। कहते हैं एक छोटी सी कोशिश से भी बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं, तो फिर रुके क्यों हैं? दीजिए अपने 2 मिनट और देखिए उसका बड़ा प्रभाव। खबरें अभी और भी है, बने रहिए, जल्द लौटेंगे। चलिए अब आपको तस्वीर दिखाते हैं पटना के कांग्रेस हेडक्वार्टर की, जहां एक महिला कार्यकर्ता ने जमकर हंगामा किया। हंगामा करने वाली महिला कार्यकर्ता का नाम जयलक्ष्मी है। जयलक्ष्मी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं पर टॉर्चर करने का आरोप लगाया। पार्टी कार्यालय में जयलक्ष्मी ने जमकर हंगामा किया और कई कार्यकर्ताओं और नेताओं को खरी खोटी भी सुनाई। महिला कार्यकर्ता का आरोप है कि उन्हें अक्सर प्रताड़ित किया जाता है। जब वो अपनी पीड़ा वरिष्ठ नेताओं के सामने रखती हैं तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। हालांकि जयलक्ष्मी के इन आरोपों को वर्तमान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा सिरे से खारिज कर रहे हैं। मेरे पैर से भवन में आएगा, जिंदगी भर सदा और दूसरे को लूटते रहेगा। पटना के लोग को ठीक करेगा, जयलक्ष्मी को ठीक करने की हैसियत नहीं है। एक महिला है, अगर पुरुष हमको कोई ऐसा जो हमारे सहयोगी है और ये लोग के ऊपर हमारा साथ है और यही लोग हमको टॉर्चर करेगा तो नहीं बोलेंगे। ब्राह्मण द्वारा हमको धमकी दिया जा रहा है, दमन किया जा रहा है। तो महिला का हंगामा आपने देखा, लेकिन इन सब के बीच सवाल उठने लाजमी है और सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। महिला कार्यकर्ता का इस तरह का आरोप सवाल जो खड़ा कर रहा है वो जरा आप देखिए। क्या कांग्रेस में महिलाओं को तरजीह नहीं दी जाती? क्या शिकायतों पर कांग्रेस के बड़े नेता कार्रवाई नहीं करते? क्या कार्यकर्ताओं को पार्टी में नजरअंदाज किया जाता है? चलिए अब हम आपको भीड़ का बेरहम चेहरा दिखाने जा रहे हैं और इस बार खबर बेतिया और खगड़िया से आ रही है, जहां भीड़ का बर्बर चेहरा सामने आया। बेतिया में एक महिला को भीड़ ने जहां बांधकर पिटाई की, वहीं उसका सिर तक मुड़वा दिया। खगड़िया में छेड़खानी के आरोप में एक युवक को गांव के मुखिया के सामने पोल से बांधकर पीटा गया और उसका सिर मुड़वाकर काले चूना पोता गया और फिर उसे गांव में घुमाकर जलील किया गया। तो खगड़िया में आखिर ऐसा क्यों हुआ वो आपको हम बताते हैं। जहां बता दें कि बेलदौर थाना के महीनाथ नगर गांव में लड़की से छेड़खानी के आरोप में एक युवक की पहले तो पोल से बांधकर पिटाई की गई, फिर उसका सिर मुड़वाकर पूरे गांव में उसको घुमाया गया। कानून का सरेआम मजाक उड़ाया गया और ये सब कुछ महीनाथ नगर पंचायत के मुखिया शिवशंकर यादव के सामने हुआ। वायरल हो रही इस वीडियो पर खगड़िया एसपी ने संज्ञान लिया और एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। बेतिया के श्रीनगर पोझा थाना क्षेत्र में इंसानियत शर्मसार हुई। यहां एक महिला पर उसी के पति ने अवैध संबंध का आरोप लगाया और फिर ग्रामीणों के साथ मिलकर पहले तो उसकी पिटाई की, फिर सिर मुड़वाकर इसे पूरे गांव में घुमाया गया और इसका पूरा जो वीडियो है वो तेजी से वायरल हो रहा है। पोझा थाना को जब घटना की जानकारी मिली तो पुलिस हरकत में आई और वीडियो फुटेज के आधार पर लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई में जुटी है। आरोपी पति के साथ ग्रामीणों पर केस दर्ज किया जा रहा है। तो बेतिया और खगड़िया की दो खबर हमने आपको बताई, जहां शर्मसार करने वाला ये पूरा मामला है। इसके बाद सवाल उठने लाजमी है, क्या लोगों का कानून पर भरोसा नहीं रहा? क्या भीड़ को इंसाफ का हक मिल गया है? क्या लोगों को कानून का खौफ नहीं है?
और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।